कलयुग का अर्थ है अंधकारमय युग। यह युग धर्म और सत्य के पतन का युग है, जिसमें मानव जाति अपने उच्च नैतिक मूल्यों को खो देती है। धर्म का क्षय। सतयुग में धर्म 4 पायों पर खड़ा होता है, लेकिन कलयुग में यह केवल एक पाय पर टिका होता है। सत्य, दया, तप और दान का ह्रास हो जाता है। अधर्म का प्रसार, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे दोष मानव जीवन पर हावी हो जाते हैं। मनुष्य की उम्र और शक्ति का ह्रास। मनुष्य की जीवन अवधि घटकर औसतन 100 वर्षों से भी कम हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं। कलयुग के अंत के समय प्राकृतिक आपदाओं और अनैतिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। असत्य का बोलबाला। सत्य की जगह झूठ और छल का प्रभाव बढ़ता है। कलयुग का समय चक्र। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग लगभग 432,000 वर्षों तक चलता है। यह 3102 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध के बाद शुरू हुआ माना जाता है। कुल समय अवधि 432,000 वर्ष। शेष समय लगभग 5000 वर्षों के बाद अभी कलयुग के 426,000 वर्ष शेष हैं। कलयुग का अंत तब होगा जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा और धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। 3 कलयुग का अंत कैसे होगा? शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब समाज पूरी तरह से पतन के कगार पर पहुंच जाएगा। इस समय भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार एक घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए प्रकट होंगे। वे अधर्म, अन्याय और पाप का नाश करेंगे, पूरी पृथ्वी को शुद्ध करेंगे और मानवता को एक नए सतयुग में प्रवेश कराएंगे। प्रलय का समय। शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि कलयुग के अंत में बड़ी प्रलय होगी। भौतिक और प्राकृतिक प्रलय, भूकंप, बाढ़ और आग से पृथ्वी को नष्ट किया जाएगा। इसके बाद पृथ्वी का पुनर्निर्माण होगा। कलयुग के अंत के लक्षण। श्रीमद् भागवत, महाभारत और अन्य ग्रंथों में कलयुग के अंत के कुछ लक्षण बताए गए हैं। धर्म का पतन। लोग धर्म का पालन करना छोड़ देंगे और अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। संबंधों में खटास। माता पिता और बच्चों के बीच संबंध कमजोर होंगे। समाज में स्वार्थ बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं। अधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। आर्थिक असमानता। धन और संसाधनों का गलत वितरण होगा। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ेगी। झूठ और पाखंड का बोलबाला। धार्मिकता की जगह दिखावे का प्रभाव होगा। जीवन अवधि में कमी। मनुष्य की औसत आयु 20 से 30 वर्षों तक घट जाएगी। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कलयुग का अंत का श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत पुराण 12.2.17-19 में कलयुग के अंत के संकेत दिए गए हैं। समाज में सत्य और धर्म का विनाश होगा। केवल धनवान लोगों को उच्च सम्मान मिलेगा। गुरु और शिष्य के बीच केवल आर्थिक संबंध रह जाएगा। महाभारत। महाभारत में उल्लेख है कि कलयुग में राजा और शासक केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करेंगे। न्याय और सत्य का कोई मूल्य नहीं रहेगा। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा और यह युग समाप्त होगा। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। कलयुग का अंत केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह एक नए युग, सतयुग की शुरुआत का प्रतीक भी है। पुनर्निर्माण। सतयुग में मानवता फिर से उच्च नैतिक मूल्यों और सत्य के मार्ग पर चलेगी। समाज में दैवीय गुणों की प्रधानता होगी। पृथ्वी का शुद्धिकरण। पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित समस्याओं से मुक्त किया जाएगा। नई सभ्यता की स्थापना होगी। वर्तमान समय में कलयुग के संकेत। हम जिस समय में रह रहे हैं उसे कलयुग का आरंभिक चरण माना जाता है। कई शास्त्रीय लक्षण आज के समय में देखे जा सकते हैं। नैतिक मूल्यों में गिरावट। भौतिकवाद का बढ़ना। पर्यावरण का विनाश। मानव के बीच बढ़ता संघर्ष। आध्यात्मिक समाधान। कलयुग में रहते हुए भी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति संभव है। शास्त्रों में कुछ उपाय सुझाए गए हैं। भगवान का नाम जप, विशेष रूप से हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जप।
सत्संग और भक्ति, संतों और भक्तों के साथ समय बिताना। धर्म का पालन, सत्य, अहिंसा और दया का जीवन में समावेश। कलियुग का अंत एक पवित्र चक्र का हिस्सा है। यह युग मानवता के पतन और पुनः उत्थान का प्रतीक है। इसके अंत के बाद सतयुग की शुरुआत होगी, जो पुनः सत्य, धर्म और शांति का युग होगा। हालांकि अंत का समय अभी बहुत दूर है, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर व्यक्ति कलियुग की नकारात्मकता से बच सकता है। कुल मिलाकर कलियुग का अंत एक दिव्य घटना है, जो प्रकृति के संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए होती है। इस घटना को समझने और उससे प्रेरणा लेने के लिए हमें धर्म, भक्ति और अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए।